क्या कोई पिता अपनी बेटी का कातिल हो सकता है? क्या कोई पिता इतना ज्यादा क्रूर हो सकता है कि जिस बेटी को उसने प्यार से पाला, चलना सिखाया, वो एक रोज उसकी जान ले ले? क्या बेटी की सफलता किसी पिता के जलन का कारण बन सकती है? क्या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना या फिर सक्रिय रहना अब गुनाह हो गया है? और अगर ये गुनाह, तो क्या इतना बड़ा गुनाह कि पिता सजाए मौत दे दे? ये सवाल इस वक्त पूरे देश में गूंज रहे हैं। 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम में 25 साल की राधिका यादव की हत्या ने पूरे देश को सन्न कर दिया, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता दीपक यादव था, जिस पिता ने राधिका को टेनिस स्टार बनने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, स्कूल छुड़वाया, एकेडमी खुलवाई। उसने एक दिन किचन में खड़े खड़े उसे गोलियां मार दी। सवाल उठा कि क्या यह सिर्फ एक झगड़े का नतीजा था या फिर इस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसका सच अब तक सामने नहीं आया है। सवाल यह कि क्या मां झूठ बोल रही है। सवाल यह कि भाई उस वक्त कहां था। और सोशल मीडिया को लेकर जो ये एंगल आ रहा है, क्या इस हत्याकांड में कई सवाल उठा रहा है? 10 जुलाई को हुआ क्या था, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। 10 जुलाई 2025 की सुबह करीब 10:30 बजे गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में राधिका के चाचा कुलदीप यादव ने एक तेज आवाज सुनी। उन्हें लगा कि शायद किचन में कोई प्रेशर कुकर फट गया है। वे अपने बेटे पीयूष के साथ ऊपर दौड़े, लेकिन जो कुछ देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। किचन के फर्श पर राधिका खून से लथपथ पड़ी थी। उसके सामने उसका पिता दीपक यादव खड़ा था, हाथ में पिस्टल लिए हुए। पुलिस के माने तो दीपक ने पीछे से कई गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोलियां राधिका को लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दीपक ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने ही राधिका को मारा है। लेकिन यह कहानी जो ओपन एंड शट केस लग रही थी, ये इतनी सिंपल नहीं है। सवाल यह कि हत्या की वजह क्या रही? क्या झगड़ा था, जलन था, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो पिता खटक रहा था, या फिर सोशल मीडिया, या फिर कुछ और? पुलिस की शुरुआती जांच में पता चलता है कि राधिका और दीपक के बीच टेनिस एकेडमी को लेकर तनाव था। दीपक को यह बर्दाश्त नहीं था कि लोग उसे बेटी की कमाई पर जीने वाला बाप कहें। वो चाहता था कि राधिका एकेडमी बंद कर दे, लेकिन राधिका अपने सपनों पर अड़ी रही। सवाल ये, क्या तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि दीपक ने अपनी बेटी की जान ले ली, या फिर कहानी कोई और है जो अब तक सामने नहीं आई है? हालांकि सत्याकांड ने कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं, जिनके जवाब अब तक स्पष्ट नहीं हुए। मसलन मां को लेकर यह डाउट पैदा हो रहा है, क्या वो झूठ बोल रही है? क्योंकि राधिका की मां मंजू ने पुलिस को बताया कि हत्या के वक्त वो ग्राउंड फ्लोर पर थी और गोली की आवाज सुनकर ऊपर आई। लेकिन दीपक के भाई कुलदीप ने कहा कि मंजू उस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर थी, यानी हत्या के समय वो मौके पर मौजूद थी। अब अगर मंजू वहां पर थी तो फिर पुलिस से झूठ क्यों कहा? क्या वो कुछ छिपा रही है, या कुलदीप की बात गलत है? कोई तो है इन दोनों में जो सच नहीं बोल रहा है, और ये झूठ इस केस की सबसे अहम कड़ी हो सकता है। सवाल दूसरा, भाई कहां था? राधिका का भाई धीरज इस घटना के समय कहां था? ना पुलिस को, ना रिश्तेदारों को इसका साफ साफ जवाब मिला। क्या वो घर पर था? अगर नहीं तो फिर कहां गया? और अगर घर पर था तो सामने क्यों नहीं आया? मां कहती है कि वो नीचे थी, भाई का कोई पता नहीं, और ऊपर सिर्फ दीपक और राधिका थे। सुबह सुबह एक सामान्य घर में ऐसा कैसे हो सकता है कि मां और भाई ये दोनों गायब हो जाए? सच कहें तो ये संयोग नहीं, बल्कि यहीं पर साजिश की बू आती है कि क्या मां और भाई भी उस वक्त ऊपर थे और बाद में कहानी गढ़ दी गई। पुलिस का यह कहना है कि राधिका किचन में जब खाना बना रही थी, तब दीपक ने पीछे से गोलियां मारी। ये कोई गुस्से में की गई हत्या नहीं थी। पीछे से गोलियां मारना और कई गोलियां मारना, ये बताता है कि ये सोची समझी साजिश थी। दीपक ने अपराध कबूल भी कर लिया है, लेकिन सवाल फिर वही बरकरार है कि एक पिता का अपनी 25 साल की सक्सेसफुल बेटी को लेकर इतना गहरा गुस्सा या इतनी नफरत कहां से आ गई? इस हत्याकांड में सबसे ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर भी हो रही है। 2 बातें सामने आई हैं। पहला, रील्स और वीडियोस को लेकर। राधिका इंस्टाग्राम पर दोस्तों के साथ रील्स बनाती थी, ट्रेंडिंग डांस या म्यूजिक वीडियोस को अपलोड करती थी, और यह बात उसके पिता और भाई को पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि यह परिवार की इज्जत के खिलाफ है। घर में कई बार इस पर झगड़े भी हुए थे। परिवार का कहना था कि राधिका एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है और उसे ऐसी चीजें शोभा नहीं देती, लेकिन राधिका अपनी आजादी पर अड़ी रही। 1 साल पहले राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया था। यह वीडियो क्या था यह स्पष्ट नहीं, लेकिन इसके बाद दीपक का गुस्सा बढ़ गया। उन्हें इस बात का डर था कि रिश्तेदार और समाज इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे। लोग जो राधिका की तारीफ कर रहे थे वो उसे ताने मारेंगे। सवाल यह कि क्या इस डर ने दीपक को इतना उकसाया कि उसने बेटी की जान ले ली?
स्थानीय लोगों की माने तो दीपक कोई गरीब या फिर असफल व्यक्ति नहीं था। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और हर महीने 15 से 17 लाख रुपए किराए से कमा रहा था। उसने राधिका के लिए लाखों के टेनिस रैकेट खरीदे, स्कूल छुड़वाया, उसके एकेडमी के लिए जमीन दिलाई। फिर वो अपनी बेटी की सफलता से आखिर क्यों जलने लगा? कुछ का यह मानना है कि समाज के ताने बेटी की कमाई पर जी रहा है बाप, ये दीपक को चुभने लगी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी पहचान सिर्फ राधिका के पिता तक सीमित हो जाए। लेकिन क्या बेटी के नाम से पहचाना जाना एक पिता को इतना खरेगा कि वो अपनी बेटी की जान ले लेगा? ये सवाल मन में पैदा करता है और ये डाउट आता है कि इस कहानी का कोई और हिस्सा हो सकता है जो अब तक स्पष्ट नहीं है। वैसे 2023 की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कई परिवारों में बेटी के काम करने को अच्छा नहीं माना जाता, खासकर अगर परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो। बेटी की कमाई को सम्मान की जगह शर्म की वजह माना आता है। दीपक का परिवार भी इस सोच का शिकार लगता है। राधिका की सफलता और स्वतंत्रता शायद दीपक की पुरुषवादी सोच को चुनौती दे रही थी। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या यह हमारे समाज का दोहरा चेहरा है? क्योंकि इस देश में जब बेटा कमाता है तो उसे परिवार का गर्व माना आता है। लोग कहते हैं कि देखो, बेटे ने पिता का नाम रोशन कर दिया। लेकिन जब बेटी वही करती है, पढ़ाई, मेहनत, कमाई और परिवार को बेहतर जिंदगी देती है, तो ये समाज ताने मारता है, कहता है बिटिया की कमाई पर जी रहे हो, कैसे बाप हो तुम? ये ताने सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि कई बार घर के अंदर से भी आते हैं। तो फिर सवाल यही कि क्या राधिका की सफलता, उसकी आजादी और सोशल मीडिया पर उसकी सक्रियता क्या दीपक को यह परेशान कर रही थी, जिसके चलते एक पिता ने अपनी बेटी की जिंदगी छीन ली? यह हत्याकांड यह बताता है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि परिवारों में तनाव का कारण ही बन गया है। भारत में इस वक्त 78 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और औसतन हर दिन 6 से 7.5 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। हर मिनट इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 13.8 करोड़ रील्स जो है वो देखी जाती है। लेकिन जब परिवार वाले, खासकर माता पिता या भाई इस पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ये तनाव हिंसा में तब्दील हो जाता है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसी खबरें आई जहां पर रील्स बनाने, मोबाइल का इस्तेमाल करने पर हत्याएं हुई। या वही गुस्सा है जो पहले शराब या जुए की लत छुड़ाने पर दिखाता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये लत फोन की स्क्रीन में छिपी हुई है। राधिका की हत्या सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि समाज में गहरी बैठे सोच का भी नतीजा है। ये पुरानी मानसिकता और नई पीढ़ी की आजादी का टकराव है। जब बेटी अपनी मेहनत से आगे बढ़ती है, अपने फैसले लेती है, तो वह उसी घर में खटकने लगती है जो कभी उसकी सफलता पर गर्व करता था। यह घटना हमें चेतावनी देती है कि अगर हमने सोशल मीडिया और इज्जत बनाम आजादी की बहस को नहीं सुलझाया तो ऐसी घटनाएं समाज में और आने लगेंगी, बढ़ेंगी। समाज को समझना होगा कि बेटी की कमाई पर गर्व होना चाहिए, ना कि शर्म। बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तब वो बोझ नहीं बल्कि परिवार का गौरव होती है। लेकिन जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक न राधिका सुरक्षित होगी और न समाज में इज्जत का असली मतलब समझा जाएगा। उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस अकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा कि उससे इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसकी टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज़ का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग अकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है। परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग अकेडमी चलाती रही, तो उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर उस पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस की एक ही डायरेक्शन है, पिता के द्वारा स्वीकार किया गया इस बात को कि टेनिस अकेडमी को चलाने को लेकर के विवाद था और इसी के ऊपर उन्होंने, इसी विवाद के चलते उन्होंने गोलियां चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के द्वारा इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेपन जो यूज किया गया था उसको रिकवर कर लिया गया है। राधिका की हत्या एक त्रासदी है जो हमें अपने समाज, रिश्तों और सोच पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। क्या एक बेटी की सफलता, आजादी इतनी बड़ी कि उसकी सजा मौत हो जाए? दीपक यादव ने अपनी बेटी खो दिया, लेकिन समाज ने भी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी और स्वतंत्र महिला को खो दिया। अब जरूरत है कि इस घटना से सबक लें, अपने घरों में सम्मान, बराबरी और समझ को बढ़ावा दें, ताकि कोई और राधिका ऐसी त्रासदी का शिकार न बने।